पेमेंट होते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में। न्यू एक्सपोर्टर के लिए जो डेट पॉइंट बनता है वो नंबर 1 सबसे ज़्यादा जो डेट पॉइंट बनता है वो ये है कि बायर बहुत अच्छा लग रहा है, बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत इम्प्रेस हैं हम उसके पहनावे से, उसकी बातों से और उसके तामझाम से। लेकिन हमें इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, हमें कंडीशंस पे काम करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है हमेशा। तो एडवांस पेमेंट लेकर के काम करें, एलसी पर काम करें, इसके अलावा काम नहीं करना है। और अगर छोटे ऑर्डर हैं तो 40-50% पहले एडवांस लें और बिफोर शिपमेंट बाकी का अमाउंट लें। कस्टमर देता है अगर जेन्युइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 6 पॉइंट है, डॉक्यूमेंटेशन को अपने स्ट्रॉन्ग रखो, उससे डरना नहीं है। सिस्टम बनाना है कि हाँ हम लोग जो है ये प्रोसीजर है हमारा, अगर हमारे यहाँ पर इनवॉइस बनता है तो ये पर्सन चेक करेगा, उसके बाद दूसरा पर्सन चेक करेगा। चेकिंग का बहुत अच्छा सिस्टम रखना है। पहले से हमारे तैयार होने चाहिए फॉर्मेट्स के, हाँ भाई हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसकी पूरी साइकिल को समझने की कोशिश करो, नोट करो। और पेपर वर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कभी भी, क्योंकि एक्सपोर्ट में पेपर वर्क में कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है एक्सपोर्ट का बंद होना। आपको आरबीआई परेशान करेगा, आपका बैंक आपका जो बैंक अकाउंट है उसको डोरमेट कर देगा, बंद कर देगा, आपका आईसी ब्लॉक हो सकता है, आप कस्टम में बैन हो सकते हैं, कस्टम में आपको पेनल्टीज लग सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पेपर वर्क में एक्सपोर्ट में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो आईसी, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बीएलसीओ और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बारे में जानकारी आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएगी। चैनल पर जाकर देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना प्लीज़, कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। तो पेपर वर्क में चेकलिस्ट वगैरह बहुत अच्छे से ध्यान से करनी है। शिपिंग बिल फाइल होने से पहले चेकलिस्ट आती है आपको, सीएचए आपको भेजता है। अच्छा सीएचए होना चाहिए। सीएचए अगर आपसे 2500 रुपये मांग रहा है और कोई 5000 मांग रहा है तो ये ज़रूर देखो कि उसकी सर्विसेज में क्या फ़र्क है। करके देखो, 200, 500, 1000 रुपये के लिए अच्छे सीएचए के साथ ही काम करना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है हमें। 7th पॉइंट पर हम बात करते हैं कि मार्केट हमें एक नहीं रखना है, मल्टीपल मार्केट्स में कोशिश करनी है। जैसे कि अभी यूएसए का हुआ कि यूएसए में बैन लगते ही बहुत सारी कंपनियों में ताला लग गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में ताला लग गया, क्योंकि वो किसी एक बायर के साथ या किसी एक कंट्री के साथ ही काम कर रहे थे। बड़े बड़े बायर होते हैं, यूएस के बड़े बायर थे। तो जैसे ही टैरिफ का मसला आया, बहुत सारी कंप्रोमाइज़ हुई कंपनीज और उनके जो इंटरेस्ट हैं वो ख़त्म हो गए, बायर ने माल लेने से ही मना कर दिया। तो सिर्फ यूएसए, यूरोप वगैरह पे डिपेंड नहीं होना है। मिडिल ईस्ट का कुछ शेयर रखो, अफ्रीका वगैरह का कुछ शेयर रखो, साउथ अफ्रीका का आप शेयर रख सकते हो। तो इससे क्या रहता है कि आपका सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं आती है कभी भी। कोशिश करो कि अच्छे से आपका शेयर स्प्लिट हो जाए जितना भी आपका टोटल बिजनेस है। 8 पॉइंट पर जो है वो सबसे बड़ी बात है ऑथेंटिसिटी। इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह पे जो है बायर वेरिफिकेशन मत समझो, ये कोई ऑथेंटिसिटी की चीज़ नहीं होती है। प्रोफाइल सुंदर है, अच्छा दिख रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको कभी भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है ग्लोबल एग्जिम अकेडमी। अगर कभी कोई आपको लगता है सस्पिशियस है आपका बायर जिससे आपकी बात हो रही है तो यू कैन सेंड मी मैसेज देयर एंड आई विल हेल्प यू। हमेशा बायर की कंपनी